ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। बहुत सारे स्टूडेंट्स कनाडा के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव है, माहौल कहीं ना कहीं नेगेटिव है, जो चेंजेस आती हैं दूसरे दिन उससे भी स्टूडेंट परेशान है, अंदर आने वाले रूल्स को लेके वो परेशान है और सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट कंफ्यूज्ड है कि क्या कनाडा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कोई कंसल्टेंट कहता है जाओ, कोई कहता है ना जाओ, कोई कहता है जी अभी रुक कर जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस बार जो ट्रेंड चेंज किए हैं, उन्होंने लोकल एडमिशन्स ले लिए हैं या उन्होंने दूसरी कंट्रीज को ऑप्ट करना शुरू कर दिया है, जैसे फिनलैंड, यूके, यूएस में तो काफ़ी ज़्यादा इस समय रश चल रहा है। तो क्या कनाडा अब बच्चों के लिए सेफ है या नहीं है? जो फ्यूचर में बच्चे जाएंगे या जो जाना चाहते हैं उन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो सिंपल शब्दों में समझो दोस्तों, कनाडा में कोई भूचाल नहीं आया। कनाडा में जो चेंजेस आज आपको दिखी हैं वो हमें बहुत पहले कुछ लग रहा था कि अब इस तरह से कनाडा नहीं चलेगा। एक कंट्री एक लिमिट तक इतने बड़े नंबर्स में लोगों को इनवाइट कर सकती है। ये चीज़ यूके ने भी 2006 से लेके 2011-12 तक की थी। ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया ने भी उसी दौरान तकरीबन 2015 तक की थी और कनाडा का दौर अब जाके कहीं ना कहीं रुका है। अब इसके बाद जो कनाडा होगा या अब जो बच्चे कनाडा जाने की सोच रहे हैं, अब हर कंट्री में वो इंटरनेशनल स्टूडेंट सेफ रहता है जो मास्टर्स या ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में जाता है। जब आप उन कंट्रीज में यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो, चाहे आप बैचलर्स करने जा रहे हो +2 के बाद, चाहे आप मास्टर्स करने जा रहे हो बैचलर्स के बाद, तो ये बनते हो आप वहाँ की क्रीम और इस क्रीम को कोई भी कंट्री जल्दी नहीं छोड़ती। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, जो ग्रेजुएशंस में जाएंगे, जो मास्टर्स में जाएंगे, जो पीएचडी में जाएंगे, ये सारे स्टूडेंट आज भी सेफ हैं कनाडा में, कल भी सेफ थे और आने वाले 10 साल बाद भी ये स्टूडेंट सेफ ही रहेंगे कनाडा के अंदर। पीआर का रेजिडेंस का कोई प्रोसेस इस तरह से चेंज नहीं हुआ कि टैलेंटेड बच्चा अपना पीआर ना ले सके। हाँ, अब ट्रक ड्राइवर के लिए मुश्किल हो गया है, अब क्लीनर के लिए मुश्किल हो गया है, अब स्टोर में काम करने वाले के लिए मुश्किल हो गया है, इन लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। लेबर जो स्टूडेंट के नाम पर लेबर करने जाते हैं उस कंट्री में, उनके लिए ज़रूर मुश्किल हो गया है। लेकिन जो अपना फ्यूचर बनाने की सोच रहे हैं, जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, उनके लिए ना तो कनाडा रुका है, ना कनाडा बदला है और ना कनाडा बदलेगा। तो जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं बिल्कुल पॉजिटिव स्पिरिट्स में रहें। जॉब्स को लेके भी सिनारियो जो आज से 3 महीने पहले था उससे कहीं ज़्यादा चेंज हो गया और ये चेंज क्यों हुआ है? सिर्फ एक रूल चेंज होने से। एक रूल चेंज हुआ तकरीबन मई-जून के अंदर, जहां गवर्नमेंट ने कहा कि जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको जो 40 घंटे एक हफ्ते में काम अलाउड था उसे दोबारा 20 आवर्स कर दिया है, क्योंकि वो कोविड के कारण टेम्पररी उन्होंने उस एक्सटेंशन को बढ़ाया था जो उसके बाद कंटिन्यू थी, लेकिन अब कनाडा ने उसको लिमिट कर दिया दोबारा 20 आवर्स। अब जो स्टूडेंट एक स्टूडेंट की 3-3 जॉबें खाकर बैठा था, अब वो अपनी एक जॉब कर रहा है। इसीलिए जो नए बच्चे जा रहे हैं वो भी अपनी जॉब्स को आराम से फाइंड आउट कर रहे हैं। डिप्लोमा प्रोग्राम्स के थ्रू जो रेजिडेंस का रास्ता है, जो परमानेंट होने का रास्ता है, उसमें चैलेंजेस आ गए हैं। आपने ऑलरेडी देख लिए जो नए अपडेट आए हैं, सब ने ये बताया कि आईलेट्स चाहिए, आईलेट्स चाहिए। किसी ने ये नहीं बताया कि उसमें कुछ सेलेक्टेड कोर्सेज हैं अब जिसके थ्रू आप पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ले सकोगे और फिर ही आप अपने रेजिडेंस पे जा सकोगे। तो डिप्लोमास को मैं ये नहीं कहता बिल्कुल अवॉइड कर दो, बट अगर आपका डिप्लोमा स्टेम प्रोग्राम नहीं है तो उसे बिल्कुल ऑप्ट ना करो। स्टेम प्रोग्राम के थ्रू ही अब डिप्लोमास के जरिए रेजिडेंस, पीआर, वर्क परमिट तक आप पहुंच सकते हो। नहीं तो जो बेस्ट उन्होंने छोड़ दिया आपके लिए वो ग्रेजुएशन और मास्टर्स का रास्ता है कि उसके जरिए कोई भी बच्चा आए, कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन करे, मास्टर्स करे, वो अपना पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी ले, वो कल को पीआर भी ले, उसको सब कुछ मिलेगा। यही चीज़ आप देखोगे इस समय ऑस्ट्रेलिया में है, आप सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। यही चीज़ इस समय यूके में है कि आप सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। यही चीज़ इस समय यूएस में है कि आप सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। तो यही चीज़ पूरे यूरोप में है, वहाँ पर भी आप ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ही जा सकते हैं। तो कनाडा ने भी उसी पैटर्न को पकड़ा जो पूरी दुनिया ने पकड़ा हुआ है। उसने कुछ अलग नहीं कर दिया, कुछ खतरनाक नहीं कर दिया। उसका जो पुराना सिस्टम था वो बहुत पुराना था, बहुत आउटडेटेड था।
तो अब धीरे धीरे कनाडा उससे अपने आप को निकाल रहा है। तो जो बच्चे जाना चाहते हैं उनके लिए फ्यूचर 100% सेफ है, बट आपको राइट एजुकेशन के प्लान के साथ जाना होगा, अदरवाइज आप ट्रबल्स फेस करेंगे। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करूंगा। कनाडा की एप्लीकेशंस को शुरू करना चाहते हैं और ऐसे कोर्सेज में जाना चाहते हैं जहां पर आपके लिए कोई रिस्क इन फ्यूचर क्रिएट ना हो, तो ब्रॉडवे टीम से आज ही मिलें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।